नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक वैकेंसी अपडेट है अपने पैरामेडिकल के अंदर। ये वैकेंसी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की। इन्होंने वैकेंसी निकाली है रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की। तो इन जो वैकेंसी निकाली है, इनके कितने पद हैं और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और क्या क्या इसके अंदर योग्यता है और साथ इसका किस पैटर्न के ऊपर आपको इसके अंदर भर्ती किया जाएगा, इस सभी चीज़ों में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में निकली है। तो ये अपने CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है और इसके अंदर इन्होंने पोस्ट निकाली है ASI की, फार्मासिस्ट और ASI एक्सरे टेक्नीशियन एंड ASI लैब टेक्नीशियन, इन तीनों की पोस्ट निकाली है। और महत्वपूर्ण तिथि ये है इंपॉर्टेंट डेट से कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो 8 जून से स्टार्ट होंगे और 7 जुलाई तक इसके एप्लीकेशन लिए जाएंगे 11 रात्रि 12 बजे तक लगभग। ठीक है। और वेतन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि वेतन कितना है। ठीक है। तो सभी पदों का जो वेतन है इसके अंदर बराबर रहने वाला है। पे लेवल 5 के अंदर जो सेंटर में दिया जाता है वेतन, वो दिया जाएगा। तो वेतन इसका 29,200 से 92,300 प्रति माह के हिसाब से रहेगा। साथ में प्लस में इसके अंदर DA, HRA और जो अन्य सरकारी जो भत्ते होते हैं वो साथ में आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात कर लें इसके कुल टोटल वैकेंसीज़ की, तो इसके अलग अलग वैकेंसीज है। जैसे कि फार्मासिस्ट की यहाँ पर 18 पोस्ट आई है। सबसे दुख भरी बात यह है कि एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर की एक ही पोस्ट आई है और वो भी जनरल कैटेगरी से आई है। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 5 पोस्ट है। ऐसे टोटल कुल मिलाकर के यहाँ पर 24 पोस्ट आई है, 24 पोस्ट आई है। तो ये सबसे अच्छा मौका रहेगा किसके लिए, ये फार्मासिस्ट है उनके लिए और लैब टेक्नीशियंस के लिए। रेडियोग्राफर्स के लिए एक थोड़ा सा दुख भरी खबर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक ही पोस्ट निकाली है। अब आवेदन कौन कौन कर सकता है इसके अंदर, पहले तो वो इंडियन होना चाहिए और साथ ही मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही यदि किसी के पास एक से ज़्यादा डिग्रियां हैं, जैसे फार्मासिस्ट का डिप्लोमा है और साथ ही रेडियोग्राफर का डिप्लोमा है, तो इसके लिए दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, या तो फार्मासिस्ट के लिए या फिर आप रेडियोग्राफर के लिए। नेक्स्ट एज लिमिट की हम बात करें तो सभी के अंदर एज लिमिट भी यहाँ पर सेम रखी गई है, 18 से 28 वर्ष के बीच में। और यहाँ पर जो एज लिमिट के अंदर जो रिलैक्सेशन है वो OBC के लिए 3 वर्ष दिया गया है और SC/ST के लिए 5 वर्ष दिया गया है। एज कट ऑफ की तिथि रख रही है इन्होंने 7 जुलाई 2026, यानी कि 7 जुलाई 2026 को आप मिनिमम 18 एज के आप होने चाहिए, यानी कि 18 वर्ष की आयु आप 7 जुलाई 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो आपको एक रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाता है, वो कंप्लीट करना होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर आप पास होने चाहिए, जो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है। और इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार का मीडियम होगा। सेकंड आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना होता है। एंड थर्ड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको BWAT टेस्ट होता है, एक बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि इसमें सीधा सा मतलब ये है कि आप किस तरह के कार्य में सबसे ज़्यादा अच्छे दक्ष है या निपुण है, या किस में आप इंटरेस्टेड है और कौन सा करियर आपके लिए सबसे आसान और सही रहेगा। तो ऐसा समझिए कि यह एक तरह से इस टेस्ट में आपके जो हुनर और जो दिमाग होता है उसकी परख की जाती है। मतलब ये है कि आपका दिमाग किस तरह से सोचता है, आप मशीन, नंबर्स या फिर वर्ड्स यानी शब्दों में किन को आप जल्दी समझ पाते हैं, आपके दिमाग की रुचि किस तरह की और किस तरह के मतलब टेक्निकल की तरफ है, या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड की तरफ है, या फिर मेडिकल की तरफ की फील्ड की तरफ है, या फिर आर्ट के फील्ड की तरफ है। तो ये चीज़ें आपकी जांची जाती है बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। उसके बाद में लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन सभी स्टूडेंट्स का होता है DME यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब जिन्होंने भी ये BWAT तक आपने पास कर लिया, जिन सभी स्टूडेंट्स ने, तो उनका क्या होता है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, पूरी बॉडी का चेकअप होता है, एग्जामिनेशन होता है। तो उसमें जो भी फिट हो जाते हैं उनको निकाल लिया जाता है। और जो RME होता है यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो भी अनफिट पाया जाता है, किसी के अंदर अबनॉर्मलिटी पाई जाती है, किसी प्रकार की कुछ अनफिटनेस पाई जाती है किसी भी ऑर्गन के अंदर या फिर अंग के अंदर, तो उसको कुछ टाइम दिया जाता है। उसके बाद में वापस से रिव्यू बोर्ड होता है, तो रिव्यू बोर्ड वापस से एग्जामिन करता है उसके बाद में उनको निकाल देते हैं फाइनल लिस्ट के अंदर। तो ये इसका चयन का सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। देखिए नेक्स्ट इसकी फाइनल मेरिट कैसे बनती है उसकी बात करें हम, तो फाइनल मेरिट जो होती है इसकी रिटर्न एग्जामिनेशन के जो अंक आपने प्राप्त किए हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर आपने जितने भी नंबर प्राप्त किए हैं
उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और बाकी की जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बीवेट बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है और मेडिकल है, ये तो आपके क्वालिफाइंग होंगे। बाकी जो मेरिट होगी वो रिटन एग्जाम से ही बनेगी। अगर रिटन एग्जाम के अंदर आपने मेरिट के अंदर आ गए आप, तो इसे समझ लीजिए कि मतलब कि बाकी की जो फिजिकल और जो मेडिकल है वो तो आपके क्वालिफाइंग ही होंगे। अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप इस एग्ज़ाम से, इस पोस्ट से बाहर हो सकते हैं, लिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन क्या होगा? 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। इसके अंदर जो भी योग्य एक्स सर्विसमैन है उपलब्ध नहीं होंगे तो उस सीट पर जो अन्य उम्मीदवार हैं उनको लिया जाएगा, जो जनरल कैटेगरी से है या फिर SC ST या OBC से हैं। नौकरी कहाँ मिलेगी? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके अंदर ये बताया कि है कि भारत में कहाँ पे भी, इंडिया के अंदर कहीं पे भी दे सकते हैं आपको ये वैकेंसी की पोस्टिंग आपको, ठीक है। तो हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर आपको विदेश भी भेज दिया जाए। इसके अंदर बाकायदा लिख रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। नौकरी की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? टेम्प्रेरी होगी या परमानेंट होगी? तो इस शुरुआत में तो क्या है, ये टेम्प्रेरी रहेगी और उसके बाद में ये परमानेंट कर देंगे। 90% संभावना है इसके अंदर कि ये परमानेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की। तो क्वालिफिकेशन या योग्यता के बारे में इस जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर किसी भी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मान के चलिए जितनी भी जो CISF या BSF की जितनी भी वैकेंसीज होती है उनके अंदर जनरली यही क्वालिफिकेशन ली जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। आप एक्सरे टेक्नीशियन है तो उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोग्राफी के अंदर, या फिर डिग्री होनी चाहिए। आप फार्मासिस्ट है तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी के अंदर होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन का है तो लैब टेक्नीशियन का डिग्री या डिप्लोमा आपके लैब टेक्नीशियन के अंदर होना चाहिए। तो जनरली यही होता है इसके अंदर। बाकी कोई योग्यता के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन इसका आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स थे, मतलब कि कहाँ यहाँ पर इसकी नौकरी रहेगी। इंडिया के अंदर भी रह सकती है या बाहर भी ये भेज सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो ये फैक्टर्स थे इसके, मतलब इसके मेरिट लिस्ट के है, सिलेक्शन प्रोसेस के, एज लिमिट है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, सैलरी कितनी है, महत्वपूर्ण डेट्स कौन सी हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इसमें वीडियो में डिस्कस किया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय।